देखिए, मौसम की चेंजिंग इंसानों के लिए दिक्कत पैदा करती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। मौसम चेंज होगा, धूप तेज होगी, हीट स्ट्रोक बढ़ेगा। इस चीज को लेकर शहर के तमाम अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं संयुक्त चिकित्सालय टीबी अस्पताल ठाकुरगंज में। यहाँ पर सुविधाओं जो हैं वो जनता तक कैसे पहुंचेंगी, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है जो आसपास के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, इसी पर बातचीत होगी। हमारे बीच मौजूद है चिकित्सालय के CMS साहब, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन सुविधाओं के साथ आपका अस्पताल काम कर रहा है और इस पर आप क्या काम कर रहे हैं। आपका जो अस्पताल है एक टाइम पे टीबी अस्पताल हुआ करता था, आज संयुक्त चिकित्सालय है। और जो अब मौसम चेंज हो रहा है, इस चेंज मौसम में हीट स्ट्रोक बढ़ेगा और तमाम दिक्कतें होंगी। इसको लेकर आप का अस्पताल और आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? सर्वप्रथम साथियों, मैं डॉक्टर SP सिंह, मैं इस चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पे तैनात हूँ। और ये हमारा चिकित्सालय हमेशा हमारे इस क्षेत्र के लिए हमेशा सेवा में अग्रणी रहा है। और ये जो मौसम का बदलाव होता है, इसकी तैयारी हम हर साल बिल्कुल विधिवत करते हैं। और इस बार हमारे माननीय डिप्टी CM जी के द्वारा 1 अप्रैल को एक वेक्टर जनित प्रोग्राम जो हमारा हर वर्ष होता है उसका अनावरण किया गया है। और एक दस्तक अभियान अभी हमारा आगे चलेगा, जिसमें डोर टू डोर जो है घर जाने की व्यवस्था है और हमारी टीमें जाएंगी, हर घर को में जाके देखेंगी कि कोई मरीज वेक्टर जनित है कि नहीं है। हमारे चिकित्सालय में जो भी रोगी आते हैं जो वेक्टर जनित हो या हीट स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं इस सीजन में, उनके लिए हमारे पास वेक्टर जनित एक पूरा वार्ड है। उस वार्ड में हमारे पास 8 बेड है और वो बेड हमारे जो हॉस्पिटल के मुख्य जो चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा, ये फिजिशियन भी है, इन्हीं के अंतर्गत ये वार्ड चलता है और यही हमारे वेक्टर जनित रोगों के नोडल भी रहते हैं। और जो हमारा हीट वेव वार्ड है वो अलग से एक वातानुकूलित वार्ड है, जिसमें हम हर साल कोई भी हीट वेव से रिलेटेड पेशेंट आता है तो उसमें रखते हैं और उनको सुविधाएं देते हैं। एक चीज और देखने को मिल रही है, अभी मौसम चेंज होने के साथ साथ डेंगू के मरीज और मलेरिया के मरीज बढ़ेंगे क्योंकि मौसम जो हो रहा है इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सुविधाएं दी? जी देखिए, हमारे चिकित्सालय में हमने पिछले वर्ष भी एक अपने पास हमारी सेल्फ फॉगिंग मशीन है। हालांकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई हर वर्ष बराबर इस दौरान की जाती है, और जब अभियान हमारा चल रहा है और अभियान के बाद भी चलता रहता है। लेकिन हमने पिछले ही वर्ष अपने हॉस्पिटल में एक सेल्फ फॉगिंग मशीन खरीदी हुई है, जिसकी हम प्रत्येक सप्ताह फॉगिंग करते हैं पूरे हॉस्पिटल की। जितने भी हमारी नालियां हैं, ड्रेन्स हैं, उसमें हम लोग डिसइंफेक्टेंट और लार्विसाइडल सोल्यूशन हर वर्ष डालते हैं। इस साल भी हम लोगों ने ऑलरेडी इसको प्रोग्राम के शुरुआत में ही हर नाली और ड्रेन में डाल दिया है। इसके अलावा हम लोग प्रत्येक दिन राउंड पे ये भी देखते हैं कि किसी भी जगह में, चूंकि चिकित्सालय परिसर काफ़ी बड़ा है और चिकित्सालय परिसर में कहीं भी कोई पुराना गमला या कोई टीन का कोई डिब्बा या किसी भी चीज़ में पानी ना इकट्ठा हो, इसके लिए हम रोज़ जब राउंड लेते हैं तो एक एक पॉइंट को चेक करते हैं कि कोई पुराना कूलर, कोई पुराना टीन शेड, कोई ऐसा टायर, किसी में कहीं पानी का जमाव ना हो जहाँ पे मच्छर पैदा हो। इसके अलावा हम लोगों ने पेड़ की छटाई भी शुरू कर दी है। जो हमारे पेड़ बहुत घने हो जाते हैं जिनमें मच्छरों का रुकाव होने लगता है, उनकी भी हम लोगों ने छटाई शुरू कर दी है और एक सप्ताह के अंदर हमारे पेड़ में जो बड़े पेड़ हैं हॉस्पिटल में उनकी छटाई हो जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क बन जाती है हर वर्ष, जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को देखती भी है, उनका उससे रिलेटेड उनकी जांच भी कराती है और अगर यदि संक्रमित कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका इलाज भी होता है। इसके लिए हमारे पास पैथोलॉजी में जितनी भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटें हैं ये मौजूद हैं। हमारे पास एलाइजा टेक्निक भी अवेलेबल है। कोई व्यक्ति अगर हमें लगता है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से
नहीं आ रहा है और निगेटिव आ रहा है और हमें लगता है कि व्यक्ति को हो सकता है, तो हम एलाइजा विधि से उसका कंफर्मेशन भी करते हैं। ये सारे टेस्ट क्या फ्री होते हैं या जो चार्ज देना होगा? नहीं, हमारे यहाँ चिकित्सालय में सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, सब फ्री हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि सभी मरीजों को बिल्कुल 1 रुपए में पर्चा बनवाने के उपरांत उसका कहीं भी एक पैसा ना लगे, इसलिए सारे टेस्ट, एक्सरे, पैथोलॉजी, सभी टेस्ट की सुविधा निःशुल्क है। इस गर्मी के मौसम में, गर्मी जो बढ़ रही है, इसमें पानी पीने को स्थापित क्या कीजिए? देखिए, पानी के लिए हम लोगों ने पिछले वर्ष एक पीआईओ स्थापित किया है। आप जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट आए होंगे अंदर, तो आपने देखा होगा कि दाहिनी तरफ एक हमने बड़ा सा पीआईओ बनाया हुआ है, जो कि ओपीडी के मरीजों के लिए पानी पीने की, स्वच्छ पानी की सुविधा है, जिसमें आरओ वाटर अवेलेबल है। प्रत्येक जो कूलर्स हैं, सब में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, जिसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनकी सफाई होती है। उनकी सफाई ऑलरेडी कर ली गई है टंकियों की, उनके आरओ सिस्टम की एएमसी करा दी गई है और प्रत्येक वार्ड में हमारे पास आरओ वाटर और कोल्ड वाटर की सुविधा मौजूद है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अस्पताल परिसर में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। कहीं का भी मरीज हो, किसी भी जिले का हो, अगर लखनऊ आएगा और चिकित्सालय में आएगा तो उसका 1 रुपए में इलाज होगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। ये मुख्यमंत्री का भी सपना है और अस्पताल में का भी सपना यही है कि मरीज ठीक हो के जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जाकर कहे कि मैं ठाकुरगंज गया था टीबी अस्पताल, मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसे अस्पतालों की शहर में जरूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत है। जहाँ पर ये सुविधाएं कम है वहाँ भी जरूरत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा और कार्य करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सालय हैं उस पर भी ऐसे कार्य किए जाए ताकि वहाँ पर भी सुविधाएं मिल सकें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर तक आने में काफ़ी मरीजों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, सड़कें कहीं पर सही नहीं होती, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हो जाएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखते रहिए सारी रात खबरें लखनऊ।